नमस्कार मित्रों। कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी यहाँ पर तो आंदोलन भड़का के वक्त को लेके और ईडी के द्वारा जो उनके परिवार पर घनघोर संकट छाया हुआ है उस पे कांग्रेसियों को आंदोलन के लिए उकसा के खुद तो अमेरिका चले गए। बहन प्रियंका पहले ही चली गई थी, तो अब वहाँ पे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है वहाँ पहुँच गए हैं। अपना लेक्चर देंगे, विचार व्यक्त करेंगे। इतने महाज्ञानी हैं कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये अपने विचार व्यक्त करेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बता दें कि ये लेफ्ट लिबरल विचारधारा की मानी जाती है और दुनिया की प्राय जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं वो प्राय लेफ्ट लिबरल विचारधारा की ही मानी जाती हैं। लेफ्ट लिबरल विचारधारा का मतलब होता है वामपंथी, एक ऐसी उदार विचारधारा जिनमें हमारे यहाँ भारत में भी जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, वगैरह वगैरह ऐसी कई यूनिवर्सिटी कई कॉलेज जो हैं वो लिबरल लेफ्ट लिबरल विचारधारा के होते हैं, सेकुलर विचारधारा के होते हैं। और सेक्युलर और लेफ्ट लिबरल विचारधारा के लिए भारत में एक नया शब्द गढ़ा गया है, सुनने में अटपटा लगेगा, लिबरांडू, और उसके साथ अक्सर लोग गैंग जोड़ देते हैं। तो बिल्कुल ये काम तो गैंग जैसा करते हैं, लेकिन अपने को प्रबुद्ध बन के तो ये क्या करते हैं कि जैसे कि सेक्युलर की परिभाषा है कि मुसलमान कुछ भी बोल सकते हैं। हिंदुओं को बोलने में अगर कुछ भी उन्होंने मुसलमान शब्द तक इस्तेमाल किया तो सांप्रदायिक हो जाएगा। उनकी सेक्युलर की परिभाषा है कि मुसलमानों के लिए सब कुछ और अन्य धर्मों को और विशेषकर सनातनियों के लिए कुछ भी नहीं। सनातनी जो है वो डेंगू है, मलेरिया है, ये है वो है, उसको समूल विनाश कर देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर तो गुंजाइश भी नहीं है टीका टिप्पणी करने की, न उनकी पुस्तक पर, न उनके किसी व्यक्ति पर, न उनके किसी मामले में, न उनके रीति रिवाजों पे। उनके किसी भी प्रकार से टीका टिप्पणी आप अगर करते हैं तो आप सांप्रदायिक कहलाएंगे। लेफ्ट लिबरल ये जो बहुत महान बुद्धिजीवी हैं, महान बुद्धिजीवी, जिनमें क्या है विचारधारा में कि ट्रंप ने अभी जताया कि लिंग दो ही होते हैं, मेल और फीमेल, यानी पुरुष और महिला। इनको ये भी तक भान नहीं रहता, इतना ज्ञान ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो कहावत है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो उन्हें तो पुरुष और महिला का भी भेद उनमें ख़त्म हो गया है। आपने जेएनयू में भी वही देखा होगा। तो वो कपड़े भी पहनेंगे, हाव भाव वैसे प्रदर्शित करेंगे, कोई विचारधारा नहीं, सब कुछ करेंगे, नशा पानी आतंक का भी सपोर्ट करेंगे। और किसी भी आतंकवादी संगठन, ज़्यादातर जो मुस्लिम सीधे हम बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी संगठन है, बोको हराम, आईएसएस या जो लश्कर तैयबा, तालिबान जो भी रहे हैं वो सब वही रहे हैं। लेकिन उनके बारे में कि मजाल है कि कोई दो शब्द निकल जाएं आलोचना के, और बड़े बड़े मुल्ला मौलवी महान शांति दूत उन्हें कहना चाहिए, क्योंकि शांति दूतों के वो मसीहा हैं। मजाल है कि कोई फतवा उनके खिलाफ जारी कर पाएँ। उनके खिलाफ कोई फतवा भी जारी करने की हिम्मत और हिमाकत नहीं करेंगे। तो ये लेफ्ट लिबरल गैंग, इनकी इतनी पकड़ बनी हुई है विभिन्न संस्थानों पर, जिस जकड़न को पकड़ को वर्तमान मोदी सरकार ढीला करने में लगी है, वो जंग जो लगी है छुड़ाने में लगी हुई है, वहीं ट्रंप भी ये काम कर रहे हैं। और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जो है 18,800 करोड़, जो भारतीय मूल्य में अगर बात की जाए लगभग 19,000 करोड़ रुपए जो प्रति वर्ष वो मदद के रूप में दिया करते थे, वो उन्होंने बंद कर दी। क्योंकि उन्होंने बोला था कि भाई आप शिक्षण संस्थान है तो वो गतिविधियाँ और बढ़ाओ, हम और मदद देंगे। लेकिन ये आप अकारण हमारी सरकार की नीतियों में खुल्लम खुल्ला विरोध करके एक तरह का राष्ट्रद्रोह जो कर रहे हैं, आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, वहाँ फिलिस्तीन हमास का समर्थन करते हैं, ये सब नहीं चलेगा। वहाँ से कई छात्रों को निष्कासित किया गया, जिसमें भारतीय मूल के लोग भी हैं, और उनका खाद पानी यानी बंद कर दिया गया है। लेकिन ये अपेक्षा यहाँ हमें मोदी सरकार से भी है कि इन यूनिवर्सिटियों को जो पाला पोसा जा रहा खाद पानी एक आम भारतीय के टैक्स से दी जा रही है, इनका भी खाद पानी बंद किया जाए, या यूँ कहें इनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। तभी जो ट्रंप ने वहाँ किया ये यहाँ भी करिए। और बाकी देश में जो न्याय पथ पर चलने वाले हैं
उनको शाबाशी मिले और जो अन्यायकारी हैं, विध्वंसक गतिविधियों में लगे हैं, उनको कठोर से कठोर दंड मिले, ये सुनिश्चित करे सरकार। कैसे करेगी ये सरकार जाने। कोई नया कानून बनाएगी या इन्हीं कानूनों का विस्तार करके अमली जामा कड़ाई से पहनाकर, ये वो जाने। लेकिन देश में हर धर्म में, हर जाति में, हर गांव में, हर शहर में, हर परिवार में अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं। हम बात केवल अच्छे लोगों की कर रहे हैं कि अच्छे लोगों के अधिकार सुरक्षित संरक्षित किए जाएं और बुरे लोगों को दंड मिले कड़े से कड़ा। आपको ये बता दें, हमारी जवान जो कुछ आजकल लड़खड़ाती, मुंह में इतने छाले हुए हैं कि खाना भी अब हम कहाँ तक अपना दर्द बयां करें, मुंह में बड़े बड़े छाले हो गए हैं। तो उनकी वजह से हम बोलते शब्द जो हैं वो सही उच्चारण नहीं होता है। ये वीडियो के लास्ट में बता रहे हैं, तो इसके बारे में भी कमेंट्स करें। धन्यवाद।